हरि ओम तत्सत। गर्भ उपनिषद 108 उपनिषदों में एक है। इसके रचयिता पिप्लाद महर्षि हैं। गर्भ उपनिषद शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से भ्रूण का गर्भाधान और विकास से संबंधित है। गर्भ उपनिषद का अंतिम उद्देश्य साधक में सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके उसे मोक्ष की ओर ले जाना है। हरि ओम तत्सत। गर्भ उपनिषद शरीर पंचात्मक पांचों में वर्तमान 6 आश्चर्य वाला 6 गुणों के योग से युक्त 7 धातुओं से निर्मित 3 मलों से दूषित 2 योनियों से युक्त तथा 4 प्रकार के आहार से पोषित होता है। पंचात्मक कैसे है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इनसे रचा हुआ होने के कारण शरीर पंचात्मक है। इस शरीर में पृथ्वी क्या है, जल क्या है, तेज क्या है, वायु क्या है और आकाश क्या है। इस शरीर में जो कठिन तत्व है वह पृथ्वी है और जो द्रव्य है वह जल है, जो उष्ण है वह तेज है, जो संचार करता है वह वायु है, जो छिद्र है वह आकाश कहलाता है। इनमें पृथ्वी धारण करती है, जल एकत्रित करता है, तेज प्रकाशित करता है, वायु अवयवों को यथास्थान पर रखता है, आकाश अवकाश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त श्रोत्र शब्द को ग्रहण करने में, त्वचा स्पर्श करने में, नेत्र रूप ग्रहण करने में, जिह्वा रस का आस्वादन करने में, नासिका सूंघने में, उपस्थ आनंद लेने में तथा पायु मलोत्सर्ग के कार्य में लगा रहता है। जीव बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, मन के द्वारा संकल्प करता है, वाक इंद्रिय से बोलता है। शरीर 6 आश्चर्यों वाला कैसे है? इसलिए कि वह मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय 6 रसों का आस्वादन करता है। षड ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद ये सप्त स्वर तथा इष्ट अनिष्ट और प्राणिधान कारक शब्द मिलाकर 10 प्रकार के शब्द होते हैं। शुक्ल, रक्त, कृष्ण, धूम्र, पीत, कपिल और पांडुर ये सप्त रूप हैं। 7 धातु से निर्मित कैसे हैं? जब देवदत्त नामक व्यक्ति को द्रव्य आदि भोग्य विषय जुड़ते हैं तब उनसे परस्पर अनुकूल होने के कारण षट पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनसे रस बनता है। इससे रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से स्त्रायु, स्त्रायु से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र ये 7 धातुएं उत्पन्न होती हैं। पुरुष के शुक्र और स्त्री के रक्त के संयोग से गर्भ का निर्माण होता है। ये सब धातुएं हृदय में रहती हैं। हृदय में अंतराग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि स्थान में पित्त, पित्त के स्थान में वायु और वायु से हृदय का निर्माण सृजन कर्म होता है। ऋतुकाल में सम्यक प्रकार से गर्भाधान होने में एक रात्रि में शुक्र शोणित के संयोग से कलल बनता है। रात में बुदबुद बनता है। एक पक्ष में उसका पिंड स्थूल आकार बनता है। वह 1 मास में कठिन होता है। 2 महीनों में वह सिर से युक्त होता है। 3 महीनों में पैर बनते हैं। पश्चात 4 महीने में पैर की घुटियाँ, पेट तथा कटी प्रदेश तैयार होते हैं। 5वें महीने में पीठ की रीढ़ की हड्डी तैयार होती है। 6ठे महीने में मुख, नासिका, नेत्र और श्रोत्र बन जाते हैं। 7वें महीने में जीभ से युक्त होता है। 8वें महीने में सब लक्षणों से पूर्ण हो जाता है। पिता के शुक्र की अधिकता से पुत्र, माता की रुधिर की अधिकता से पुत्री तथा शुक्र और शोणित दोनों के तुल्य होने से नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। व्याकुल चित्त होकर समागम करने से अंधी, कुबड़ी, खोड़ी और बौनी संतान उत्पन्न होती है। परस्पर वायु के संघर्ष से शुक्र 2 भागों में बंटकर सूक्ष्म हो जाता है। उससे जुड़वा संतान उत्पन्न होती है। पंचभूतात्मक शरीर के समर्थ स्वस्थ होने पर चेतना में पंच ज्ञानेन्द्रिय आत्मक बुद्धि होती है। उससे गंध, रस आदि के ज्ञान होते हैं।
वह अविनाशी अक्षर ओंकार का चिंतन करता है, तब इस एक अक्षर को जानकर उसी चेतन के शरीर में 8 प्रकृतियाँ, प्रकृति, महत तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएँ तथा 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 स्थूल भूत तथा मन होते हैं। पश्चात मात का खाया हुआ अन्न और पिया हुआ जल नाड़ियों के सूत्रों द्वारा पहुँचाकर जाकर गर्भस्थ शिशु को प्राणों को तृप्त करता है। उसके बाद 9वें महीने में वह ज्ञानेंद्रियाँ आदि सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है। तब वह पूर्व जन्म का स्मरण करता है। उसके शुभ अशुभ कर्म भी उसके सामने आते हैं। तब जीव सोचने लगता है, मैंने पूर्व जन्मों को देखा, उनमें नाना प्रकार के भोजन किए, नाना प्रकार की नाना योनियों के स्तनों का पान किया, मैं बारंबार उत्पन्न हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने परिवार वालों के लिए जो मैंने शुभ अशुभ कर्म किए, उनको सोचकर मैं आज यहाँ अकेला दग्ध हो रहा हूँ। उनके भोगों को भोगने वाले तो चले गए, मैं यहाँ दुख के समुद्र में पड़ा और कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। यदि इस योनि से मैं छूट जाऊँगा, इस गर्भ के बाहर निकल गया, तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले तथा मुक्ति रूप फल को प्रदान करने वाले महेश्वर का चरणों का आश्रय लूँगा। यदि मैं योनि से छूट जाऊँगा, तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले भगवान नारायण की शरण ग्रहण करूँगा। यदि मैं योनि से छूट जाऊँगा, तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले सांख्य और योग का अभ्यास करूँगा। यदि मैं इस बार योनि से छूट गया, तो मैं ब्रह्म का ध्यान करूँगा। पश्चात वह योनि द्वार को प्राप्त होकर योनि रूप यंत्र में दबाया जाकर बड़े कष्ट से जन्म ग्रहण करता है। बाहर निकलते ही वैष्णवी वायु माया के स्पर्श से वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओं को भूल जाता है और शुभ अशुभ कर्म में फिर उसके सामने से उसमें फंस जाता है। देह पिंड का शरीर नाम कैसा होता है? इसलिए कि ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि और जठरा अग्नि के रूप में अग्नि इसमें आश्रय लेता है। इनमें जठरा अग्नि वह है जो खाए पिए चाटे और चूसे हुए पदार्थों को पचाता है। दर्शन अग्नि वह है जो रूपों को दिखलाता है। ज्ञान अग्नि शुभ अशुभ कर्मों को सामने खड़ा कर देता है। अग्नि के शरीर में 3 स्थान होते हैं। आहवनीय अग्नि मुख में रहता है, ग्राह्यपत्य अग्नि उदर में रहता है, दक्षिणाग्नि हृदय में रहता है। आत्मा यजमान है, मन ब्रह्मा है, लोभ आदि पशु हैं, धैर्य और संतोष दीक्षाएं हैं, ज्ञानेंद्रियां यज्ञ के पात्र हैं, कर्मेंद्रियां हवि होम करने वाली सामग्री हैं, सिर कपाल है, केश दर्भ है, मुख अंतर्वेदिका है, सिर तशु कपाल है, पार्श्व की दंत पंक्तियाँ षोडश कपाल है, 107 मर्म स्थान हैं, 180 संधियाँ हैं, 109 स्तरायु है, 700 शिराएँ हैं, 500 मज्जाएँ हैं, 308 अस्थियाँ हैं, 4.5 करोड़ रोम हैं, 8 पल तोले हृदय है, 12 पल 12 तोला जिव्या है, प्रस्थ मात्र 1 सेर, पित्त आड़क मात्र 2.5 सेर कफ, कुडक मात्र पाव भर, शुक्र और 2 प्रस्थ 2 सेर मेद है। इसके अतिरिक्त शरीर में आहार के परिमाण से मल मूत्र का परिमाण अनियमित होता है। यह पिप्पलाद ऋषि के द्वारा प्रकटित मोक्ष शास्त्र है। पैपलाद मोक्ष शास्त्र है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। परमात्मा हम दोनों शिष्य और गुरु को साथ साथ पालन करे, हमारी रक्षा करे, हम साथ साथ अपने विद्या बल का वर्धन करें, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। इति श्री गर्भ उपनिषद समाप्त। हरि ओम तत्सत।